हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू हमारा चैनल। आज मैं आपको ऐसी कुछ दिखाऊंगी, कुछ चीज़ें जिससे आपकी तो रूह कांप जाएगी शायद। मेरी डेफिनेटली बहुत कांप चुकी है। मैं बिलीव नहीं कर सकती कि मैंने क्या देखा था। मैंने जब से देखा था मैं काफ़ी डिस्टर्ब्ड हूँ। तो आप तो जानते होंगे कि सलोनी जी कौन है। काफ़ी लोग जानते होंगे एंड जो लोग नहीं जानते तो आप मेरे अगर पिछली वीडियोस देखोगे तो जान चुकोगे। तो उनके साथ क्या-क्या हुआ है, उन्होंने क्या-क्या दिया था और कैसे माँगा गया था उनसे, वो सब मैं आज की वीडियो में बताऊँगी। एंड आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी वीडियो पूरा देखोगे तो यही वीडियो पूरा देखना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानने के लिए, पहचानने के लिए कि क्या हुआ है और क्या माँगा गया है और कैसे माँगा गया है। ये सब जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, एंड टू एंड देखना पड़ेगा। बहुत ही ज़रूरी है, मैं इतना स्ट्रेस नहीं कर सकती ये कितना ज़रूरी है। और मैं ये भी एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जो लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि एक बेचारी सी है, गरीब सी है, ये जो दीदी जी है, उनको इतना तंग क्यों कर रहे हो, उनके पीछे क्यों पड़े हो, और वो तो बेचारी सी है, वो सिंगल मदर है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो गरीब होते, जो जरूरतमंद होते हैं, उनको किस चीज की नेसेसिटी होती है, किस जो जो मेन ज़रूरतें होती है वो क्या होती है? मैं वो आपसे पूछना चाहती हूँ। जो लोग सच में गरीब होते हैं, सच में बेचारे होते हैं, उनको क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, मैं आपसे आज पूछना चाहती हूँ। एंड आप मेरे को बताना कमेंट्स में ज़रूर, क्योंकि मेरे को पता है कि आप बताओगे। मेरे को आपसे उम्मीद है कि आप बताओगे मेरे को कि ज़रूरतमंद को क्या ज़रूरत होती है। और जो इंडिया के एक छोटे शहर में रहती है, एक छोटे शहर में उसका क्या खर्चा होगा महीने का? महीने का खर्चा कितना होता है एक छोटे से शहर में, इंडिया के एक छोटे से शहर में? वो भी मेरे को लोग बताना प्लीज कि कितना खर्चा होता है। और एक जो यूट्यूबर है, जिनके दो बहुत सक्सेसफुल चैनल्स हैं, जिनके काफी पैसे आ रहे हैं उन चैनल से, और ऊपर से पेड कॉल्स भी लेती है, वो पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा किस चीजों पे खर्च होता है? वो कहाँ जा रहा है? क्योंकि फिर हमेशा सिर्फ 500 रुपए के होते थे अकाउंट में। अगर वो पैसा मिल रहा है, 2 सक्सेसफुल चैनल से मिल रहा है, पेड कॉल से मिल रहा है, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है फिर? सिर्फ 500 रुपए क्यों होते थे? और वो भी दवाई के लिए इतना नहीं होता था। ये मेन जो चीज़ें थी उनके लिए चीज़ें नहीं थी। कभी-कभी तो बोलती थी खाने के लिए तक पैसे नहीं उसके पास। तो ये पैसे जा कहाँ रहे थे? मेरे को इसका भी जवाब चाहिए। तो आगे मैं जो दिखाने वाली हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि जो सलोनी जी है, ये सब 1 मंथ के स्पैन में हुआ है, सितंबर 2024। मतलब लास्ट ईयर सितंबर में ये सब हुआ है। एंड वही महीना था जिसमें हम लोगों ने उनसे बात करना छोड़ दिया था, दीदी जी से बात करना छोड़ दिया था। हमने हमने उसको ब्लॉक कर दिया था एंड बात करना ही छोड़ दिया था। कुछ भेजना तो दूर की बात है। तो उन्होंने क्या क्या भेजा है मैं वो अभी बताती हूँ आपको। आगे आप देख सकते हो कि क्या-क्या भेजा था, और अप्रॉक्सिमेटली उनका प्राइस, अप्रॉक्सिमेटली नहीं, एग्जैक्टली हमने प्राइस ढूंढा है, प्राइस देखा है कि कितना भेजा सलोनी ने। तो आप देख सकते हो कि क्या-क्या भेजा हुआ है। मतलब हॉर्लिक्स जैसी चीजें, हेयर फॉल रेस्क्यू शैम्पू, फोन केस, प्रेस ऑन नेल्स, एंटी स्पॉट करेक्टिंग क्रीम, हेयर फॉल शैम्पू, कंडीशनर, कुकी कटर्स, aluminum केक मोल्ड्स, फेस पाउडर, लिक्विड सोप डिस्पेंसर, टी शर्ट्स, ऐसे चीजें। और जो चीजें हमने भी भेजी थी, मतलब केक मोल्ड्स हमने भी भेजे थे उनको, इंक्लूडिंग केक मिक्स और डेकोरेशंस केक बनाने के लिए, वो सब भेजा था। लेकिन हमारे बारे में अभी बात नहीं करूंगी मैं, वो आगे बात करूंगी। उनको और भी भेजे थे चीजें सलोनी जी ने, केक, फ्रिज कवर्स, इरेजर्स, पेंसिल केस, उसकी बच्ची के लिए जूते, कपड़े, उनके लिए खुद के लिए कपड़े, वाटर बॉटल्स और बहुत सारी चीजें भेजी थी। ये तो बस एक छोटा सरफेस वो दिखा रही हूँ मैं। लेकिन और भी बहुत कुछ चीजें भेजी थी सलोनी जी ने। तो इसका टोटल है अराउंड 25,665 रुपीज। 25,665 रुपीज। आप सोच सकते हो, ये सिर्फ एक महीने का, एक महीने का है। ओनली 1 मंथ। तो
ये तो बस जो चीजें भेजी थी, ऊपर से दवाई दवाई भी भेजी थी। वो हर हफ्ते दवाई भेजती थी, हर हफ्ते दवाई भेजती थी, और ये हफ्ते भर का दवाई नहीं था, लेकिन हर हफ्ते दवाई भेजती थी। एंड कॉस्ट था 4,848 अ वीक, एक हफ्ते में। तो अगर वो भी ऐड किया जाए जो सितंबर के महीने में, तो टोटल आता है 30,513 रुपीज। 30,513 रुपीज। तो आप सोचो, जो एक सलोनी जी है कितनी स्वीट है, कितना दिल से प्यार करती थी, दिल से प्यार करती थी। हम भी कितना प्यार करते थे वो दीदी जी से। और दीदी जी ने और उनकी जो छोटी सिस्टर है वो मिलके सलोनी जी से मांगते थे ये सब चीजें। और अगर सलोनी जी ने मना कर दिया तो उनको मिल के डांटते थे, मिल के इतना गुस्सा करते थे, डांटते थे, चिल्लाते थे उनके ऊपर। और सलोनी जी को हेल्थ इश्यूज हो गए थे, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो गए थे। सलोनी जी तो सब कुछ भेज रही थी, वो उनको खाना भेज रही थी, उनको आइटम्स भेज रही थी, और ये तो बस छोटा सा पोर्शन है। और सिर्फ सलोनी जी से नहीं, बहुत सारे लोगों से पूछी थी। हमसे पूछी थी, उससे पहले हमसे पूछी थी, बाकी लोगों से पूछी थी। सिर्फ आइटम्स ही नहीं, लेकिन जैसे स्कूल फीस के बारे में बहुत सारे लोगों से पूछा था ये। तो जो हमसे तो ये गलती हो गई, मानते हैं हम लोग से गलती हो गई, मेरे से, सलोनी जी से, मॉम डैड से, बहुत सारे लोगों से जिनसे पैसे लिए हैं या चीजें लिए हैं, हमने दिया, मन से दिया, जो भी किया, मांगा गया, हमने दिया। लेकिन इस वीडियो का पर्पस ये है कि और लोग वो गलती ना दोहराए। नहीं नहीं हो वो फिर से गलती किसी और के साथ, किसी और के साथ ये हो ही ना, क्योंकि ये ठीक नहीं है। आप सोचो, एक जो लड़की जिसको ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज हैं, उनसे इतना मांगना, और वो भी डांट डांट के, गुस्सा कर करके मांगना, ये कैसी अच्छाई है? ये कैसा है? व्हाट, ये कैसा बिहेवियर है? ये आप मेरे को बताओ। तो अगर अगर सच में वो जरूरतमंद होती, तो आपको लगता है कि ये सब चीजें लेती? जो चीजें उसने मांगी है वो जरूरतमंद की चीजें हैं? सच में है? ये नेसेसिटीज हैं? मेरे को तो नहीं लगता। आप मेरे को बताओ। और एक बात है, जो लोग बोल रहे हैं कि मैं एक औरत को डिफेम कर रही हूँ और एक औरत को बेइज्जत कर रही हूँ, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप क्या सोचते हो कि मैं, सलोनी जी, मॉम, उनकी जो फैमिली है, जो औरत है उनकी फैमिली में, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, जिनको इतना बुरा बोला, और एक और जो एक यूट्यूबर है, उनके पिक्चर के ऊपर इतना गंदा सा वो लगा दिया था, वो सब एक औरत नहीं है? वो सब भी तो लेडीज है ना? वो सब औरत है ना? तो अगर बोला जाए कि औरत को बेइज्जत नहीं करना चाहिए, औरत को डिफेम नहीं करना चाहिए, तो वो क्यों इतना गंद बोलती है? अपने फैमिली के लिए इतना गंदा बोलती है, इतना गंदा गंदा लैंग्वेज यूज करती है। मॉम के बारे में इतना गंदा बोला उन्होंने, और अभी तक बोले जा रही है कि बड़ों के बारे में जितना दिमाग है उतना ही बोलेंगे। तो जब वो बोलती है, या फिर शताब्दी दी को बोलती है, या फिर सलोनी जी को बोलती है कि बैती गंगा में हाथ धो लिए, या कि किसी क्या बोल रही थी, हाँ, किसी पिछले जन्म का कुछ कर्म होगा कि उनका हालत ऐसे हो गया, तो वो सब बदनाम नहीं करने वाला होगा? वो सब बेइज्जत नहीं है? बेइज्जती नहीं होगी? वो डेफेमेशन नहीं होगी? नहीं होगी? तो ये भी तो सब औरत है ना। और उनकी जो फैमिली है, जो उनकी सिस्टर इन लॉज है या उनकी मदर इन लॉ है, मैं सच में उनको इतना बोलूँगी कि वो इतने अच्छे हैं कि अभी तक आके कुछ उन्होंने सामने बोला नहीं। इतने डिसेंट है कि अभी तक कुछ नहीं बोला उसको, अभी तक कुछ नहीं बोला उसको। वो सुन रहे हैं कि इतना गंद बोले जा रहे हैं, लेकिन वो लोग चुपचाप बैठे हैं, वो लोग वापस कुछ नहीं बोले। एंड उसमें शायद उनकी डिसेंसी दिख रही है मेरे को, कि वो लोग इतने डिसेंट होंगे, इतने अच्छे होंगे कि वो लोग वापस नहीं बोले उसको। बोल सकते थे, बिल्कुल बोल सकते थे कि हमारे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या क्या कह रहे हो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। एंड वो उसमें सच में उनकी डिसेंसी और अच्छाई दिख रही है मेरे को। तो मैं आज के लिए इतना ही बोलना चाहूँगी। मैं ज़्यादा, मेरे को और एडिशनल कुछ बोलना नहीं था, कुछ दिखाना नहीं था।
लेकिन हाँ, एक दो बर्थडेज हैं जिनको मेरे को मेंशन करना है, क्योंकि मैं हमेशा करती हूँ। वो है सहेज जी, आज आपका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे, आपकी उम्र बहुत लंबी हो, आपके पास हमेशा मेरी ब्लेसिंग्स हैं। गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी बर्थडे। एंड जयंती व्लॉग्स के जो बाबूजी है, उनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे उनको भी, एंड उनको भी सारे ब्लेसिंग्स मिले मेरी तरफ से। एंड लोग मेरे जो प्यारे से फैमिली हैं, तो प्लीज़ उनको भी हैप्पी बर्थडे विश कर देना कमेंट्स में। तो एंड में बस आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि ज़रूरतमंद की चीज़ें थी जो उन्होंने मांगी थी, और जो हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं। तो मैं आपसे मांगना चाहती हूँ ये क्वेश्चन का आंसर, और मैं आपको दिखाना चाहती थी। एंड मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, बहुत दिल से रिक्वेस्ट है मेरी, कि ये जो वीडियो है बहुत आगे तक पहुँचाओ, बहुत लोगों के साथ शेयर करो, ताकि वो लोग इस सब से अवेयर हो जाए और बच जाए, ताकि वो विक्टिम ना फॉल करे ऐसी चीज़ों के साथ। मेरे को तो पता नहीं कि अब तो इतना भरोसा भी नहीं रहा कि किसी को मैं दे सकती हूँ, अपने दिल से फिर से कभी दे सकती हूँ। इवन जो जेन्युइन लोग हैं उनको भी इतना भरोसा नहीं कर सकते इतनी जल्दी। मेरे को बहुत मुश्किल हो रहा है भरोसा करने में। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि और लोगों के साथ गलत ना हो, तो इसलिए प्लीज़ आगे तक बहुत शेयर करो इसको। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना अगर अभी तक किया नहीं है, और बेल आइकॉन प्रेस कर देना, क्योंकि आगे बहुत सारी प्रूफ आने वाली है, आगे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और अगर आप नोटिफाइड रहना चाहते हो तो प्लीज़ बेल आइकॉन क्लिक कर देना सब्सक्राइब के बाद। थैंक यू so much for watching. I love you all. God bless you and bye.